तो एक बड़ी ही खबर लखनऊ से यहाँ पर आई, जहाँ पर टीईटी की परीक्षा आज आयोजित यहाँ पर की गई थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से महज 5 मिनट के अंदर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। और इसके पीछे वजह ये बताई गई कि इसका पेपर पहले से लीक हो गया था। इसी खबर पर हमारे साथ गेस्ट यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जिसमें बीएसपी से हमारे साथ राजीव उपाध्याय जो कि प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही सपा से एआर उस्मानी जो कि पूर्व मंत्री हैं, और बीजेपी से कंचन द्विवेदी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। सबसे पहले कंचन द्विवेदी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, आपकी सरकार को लेकर कई तरीके से विपक्ष जो है वो घेरने के लिए भी यहाँ पर बात कर रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पेपर यहाँ पर लीक हो गया है, और भाजपा सरकार जो है, अभी कुछ देर पहले हमने सुना कि वो हर क्षेत्र में विफल हुई है, चाहे वो शिक्षा हो या कोई भी हो। अब यहाँ पर पेपर लीक हो गया है, तब भी आपकी सरकार को घेरा जा रहा है। जी, वो तो उनका काम है, विपक्ष है, उनको करना चाहिए। वो अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से, कुशल तरीके से निभा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। पर ये बात ये ना, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके शासनकाल में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हों, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी ये पेपर माफिया है जिन्होंने लीक करवाया है, तो निश्चित तौर से मैं कहूंगी कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एसटीएफ के द्वारा 23 से 24 लोग और भी कई लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। प्रशासन शासन दोनों लगे हुए हैं इन चीजों को करने के लिए, पकड़ने के लिए। और जिन्होंने ये विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, उनकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी। अभी अभी जस्ट आदरणीय योगी जी के द्वारा ये ऐलान हुआ है देवरिया मंच से कि जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है, उनको सख्त उनको संपत्ति उनकी बरामद होगी और गिरफ्तारी भी होगी, उनको सजा भी मिलेगी। और जो भी बच्चे परेशान हुए, विद्यार्थी परेशान हुए, उन्हें निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जब दोबारा परीक्षा होगी तो उन्हें सम्मान लिया जाएगा। लेकिन जो भी परेशानियां हुई हैं, और विपक्ष का काम है घेरना, उनको घेरना चाहिए, मैं बिल्कुल भी टोक नहीं लगाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए कि प्रशासन हर तरीके से उसमें लगा हुआ है और कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल। राजीव उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से हमारी बहन बोल रही हैं कि विपक्ष का काम घेरना है, विपक्ष को बोलने का समय आप क्यों दे रही हैं? और विपक्ष छोड़ दीजिए, 21 लाख बच्चे आज जो है रोड पे दर दर भटक रहे हैं। अंतर जनपदी इधर से उधर बच्चे आए हैं, रात को आकर के इस ठंडी में सो रहे हैं, घर से पैसा ला रहे हैं, कई गरीब बच्चे भाड़ा देकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये चीजें आपको नहीं दिख रहा, आपको केवल एक चीज दिख रहा है कि विपक्ष आपको घेर रहा है। इससे आपको ज्यादा परेशानी है। लेकिन ये नौजवानों के साथ, जो भविष्य के साथ आपकी सरकार खिलवाड़ कर रही है, और सरकार पहली बार सचेत नहीं हुई है, और यह पहली बार ये पेपर लीक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दूसरे सरकारों की अपेक्षा पेपर लीक करना हो, पेपर को आउट करना हो, क्वेश्चन आंसर आउट करना, इस सारी चीजों में ये सरकार बड़े निपुण ढंग से कार्य जो है करवाई। माफिया इनके साथ जुड़े हुए हैं, माफिया मतलब ये जो पेपर लीक हुआ, आपके कहने का मतलब है बीजेपी ने करवाया है? अच्छा, एक बात बताइए, कौन करवा रहा है पेपर का भोजन? अच्छा, मतलब हमारी सरकार पर धब्बा आए ऐसा हम चाहेंगे? ये तो मतलब आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा कहने में। कोई आपकी सरकार तो आपका पेपर लीक करवाते नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताएं आपकी सरकार की, तो आप पेपर लीक करवाएंगे। अभी तक जो पेपर शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे थे, वो नहीं है कुछ भी, वो तो नहीं कर पाए। आपके मंत्री जी बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि अगली बार शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्या अभी अपेक्षा कर रहे हैं क्या कि इन बच्चों के साथ दंडात्मक शुल्क मिलेंगे? इसमें ना तो बच्चों की गलती है, ना सरकार की गलती। बाकी जो भी माफिया शामिल हुए उनको सजा जरूर मिलेगी, सख्त कार्रवाई हो रही है। मोदी जी का ट्वीट आ रहा है कि इन बच्चों से पैसा नहीं लिया जाएगा, अगली शुल्क नहीं ली जाएगी। अरे भाई, आप गलती करो। ये सरकार को भी दिक्कत हुई है और बच्चों को भी दिक्कत हुई है, लेकिन जो राजनीतिक लोटे ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी और कंचन जी, हमारे साथ में भी एआर उस्मानी जी भी है, उनका भी एक बार पक्ष देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस बातचीत पर आएंगे। एआर उस्मानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना बहुत ही अंशुल जी, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी पेपर लीक हुए हैं, पेपर आउट हुए हैं, और जितनी बच्चों को परेशानियां हुई हैं, इतनी परेशानियां किसी सरकार में नहीं हुई हैं। इनकी मंशा ही नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, उसको लटका देना है। सरकार ने घोषणा की है कि इन बच्चों की परीक्षा उस फीस में होगी। क्या मतलब है इसका? भाई, फीस हमने जमा की है तो हम परीक्षा देने के हकदार हैं। जब आप परीक्षा कराओगे तब हम करेंगे। आपका इसमें क्या रोल है?
हमको ये बताइए, जो बच्चे सर्द रातों में जो सड़क पे, स्टेशनों पे, रोडवेज पे जो पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, जो बच्चे अपने घरों से कर्जे पे ब्याज पे पैसा लेकर के गए थे एग्जाम देने, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी निकम्मेपनी ये चीज है, जब हर जनपद में इंटर कॉलेज है, हर जनपद में डिग्री कॉलेज है, तो हमको बताइए कि ये 500-500 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर दूर बच्चों को सेंटर क्यों दिए गए? उनके होम डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं सेंटर दिए गए? क्यों नहीं वहाँ व्यवस्था जैसे कराई सरल गई? तरीके से पेपर हो जाते थे और केवल उठा करके कोई अगर जाति का मामला है उनको उठा करके पेपरों में बिठा करके उनको पास कर दिया जाता था। इस हिसाब से राजनीति नहीं चल रही है। अरे ये भाई, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और शिक्षक प्रणाली के द्वारा सारे पेपर हो रहे हैं, गणित प्रणाली के द्वारा पेपर हो रहे हैं। पेपर आउट कर ले रही हैं। सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो नहीं तो अपने ठीक है राजीव जी, कार्रवाई करने की बात तो कह ही रहे हैं ना। अभी हाल देवरिया मंच से उन्होंने बात की है। कार्रवाई करेंगे। इन 21 लाख बच्चों के साथ क्या करने जा रहे हैं ये तो बतावें। तो 21 लाख बच्चों को घर पहुंचाया जा रहा है, निःशुल्क उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। ये तो आपको सोचना चाहिए कि इसमें पूरा सरकार का नुकसान हो जाए। मतलब कुछ भी धावा बोलना है कैसे नहीं करती, सरकार का नुकसान हो गया ना, ये नहीं सोच पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है उस्मानी जी आपकी SIP है। ठीक है उस्मानी जी, आप कह रहे हैं कि उन 21 लाख बच्चों का क्या, तो आप ये बताइए कि पेपर लीक हो गया तो बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने कहा है कि 1 महीने बाद फिर से परीक्षा होगी। अब अभी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप कुछ नहीं करना चाहिए, अब तो बच्चे ही करेंगे ना सरकार के साथ। अब क्या करना है? बच्चों को बच्चे जब परेशान होंगे तो बच्चे खुद सरकार के साथ जो करना होगा वो करेंगे। बच्चों को कम से कम 10-10 हजार रुपए भरपाई दे सरकार। किराया भाड़ा जो बच्चों का बर्बाद हुआ है, जो बच्चे परेशान हुए, जो कर्जा लेकर के ब्याज पे पैसा लेकर के गए थे, उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश की सरकार करे। और छोटे छोटी मछलियों को मारने से कोई काम नहीं चलेगा। इसमें जो सबसे बड़ी मछली है उसको बर्खास्त कर देना ये ना उनको निःशुल्क घर पहुंचा रही है और दूसरी परीक्षाओं में भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं होंगी तो भरपाई तो हो गई ना। ये तो चलिए ठीक है कंचन जी और राजीव जी और उस्मानी जी, आप इस ठीक है आप इस पूरे मुद्दे पर जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम बात कर रहे थे टीटी पेपर जो यहाँ पर लीक हुआ है उसको लेकर साफ तौर पर विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने ये कह दिया है कि वो वापस से परीक्षा करवाएंगे और जो भी बच्चे आए हैं उन्हें निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन फिर विपक्ष जो है वो फिर भी घेरता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।